आज का किचन टिप्स एकदम से यूनिक है और सिर्फ 17 मिनट में आपके साथ 24 किचन टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी वीडियो देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम इसे शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वाइट कलर का कपड़ा लेंगे और कपड़ा थोड़ा सा पतला ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने रुमाल लिया है। अब इसके अंदर आपको डालना है आधा छोटा चम्मच लौंग, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा कपूर की गोली। यहाँ पर मैंने देसी कपूर लिया है, भीमसेनी कपूर जिसे बोलते हैं। आप यहाँ पर अगर नॉर्मल वाला कपूर है तो आप वो भी ले सकती हैं, अगर देसी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी पोटली बना देंगे। आप चाहे तो धागे से बांध दीजिए या फिर रुमाल के कोने से ही बांध दीजिए या फिर रबड़ बैंड लगाइए। अब इसे आप बच्चों के स्टडी टेबल पर या फिर कंप्यूटर टेबल पर या जहाँ बच्चे सोते हैं तकिया के नीचे आप रख दीजिए। इसकी धीमी धीमी सी खुशबू उनके सर्दी जुकाम से उनको बचाएगा और आप भी संतुष्ट रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। अगला टिप मेरा प्याज को लेकर है। जब भी हम ज़्यादा प्याज लेके आते हैं तो इस तरीके से इसमें अंकुर आने लगता है। अंकुर नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो ये बाल है ना, इसे आपको हटा देना है। क्योंकि जिस पे आप देखेंगे बाल बहुत कम रहता है, पहले से ही कटा रहता है जो जड़ है, तो उसमें अंकुर नहीं आता है। मगर जिसमें बहुत ज़्यादा जड़ रहता है ना, उसमें ही अंकुर आता है। तो आपको इसे हटाना कैसे है, आप चाहे तो इसे चाकू से कट करिए या फिर एक सिंपल तरीका बताऊंगी जो हर कोई आसानी से कर सकता है। तो फ्रेंड उसके लिए कैंडल लेंगे। कैंडल को जब भी आप जलाती हैं तो इस तरीके से सरफेस पर या टेबल पर नहीं रखा करिए, नहीं तो ये बहता है तो पूरा सरफेस गंदा हो जाता है। आप कोई भी पुराना दिया लीजिए, उसके अंदर करके रखिए ताकि जितना भी कैंडल जल के बाहर गिरेगा वो पूरा दिया में ही रहेगा। अब आपको प्याज के जड़ को इस तरीके से हल्का सा सेक लेना है, ये जल जाएगा फटाफट से। बस आपको ऐसे टैप करना है और देखिए पूरा जल गया। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब जल्दी ये अंकुर नहीं होता है इस तरीके से करने से। नेक्स्ट टिप मेरा दवाई के रैपर को लेकर है। आजकल तो बहुत ही मतलब सब घर में ही दवाई का यूज़ तो होता ही है, तो आप ना इसके रैपर को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके किचन का जो कैंची है या घर में जो भी कैंची यूज होता है उसका धार कम हो गया है, तो आप इस तरीके से इसे काटेंगी तो इसका धार पहले से तेज हो जाएगा। क्योंकि इसमें एल्युमिनियम रहता है जिसकी वजह से इसका धार तेज हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, आगे से पीछे तक पूरे सिरे तक आपको कैंची को कट करना है, मतलब ऐसे सब जगह बराबर धार आएगा। अगर आँख की रोशनी कम हो जाती है तो बिना चश्मा का हर चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने एक दवाई का बॉटल लिया है। अगर इस पे आप देख सकती हैं कितने छोटे वर्ड में लिखे हैं। इन अक्षरों को बिना चश्मा को नहीं पढ़ सकते हैं अगर आपको नंबर आ गया है तो आप अगर चश्मा नहीं लगाई हैं और कहीं ऐसा आपको पढ़ना पड़े तो तुरंत मोबाइल निकालिए, कैमरे को जूम करके भी आप पढ़ सकती हैं या फिर एक फ़ोटो क्लिक करिए और उसके बाद इसे जूम करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना चाहे उतना बड़ा आप कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं क्या है। कभी कभी हमारे घर की लाइट बिल ज़्यादा आने लगता है। हम सोचते हैं इतना तो लाइट हम यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया, कभी 700 आता है तो दूसरे महीने में 1400 आ जाता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिए, आपके फ्रिज से तो नहीं ऐसा है कि लाइट बिल ज़्यादा आ जा रहा है। क्योंकि फ्रिज ना जब बंद करते हैं तो हमें लगता है बंद हो गया है, मगर ना कभी कभी फ्रिज खुला ही रहता है और उसमें से गैस बाहर निकलता है जिससे वो अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाता। अपने को कूल करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो आप पेपर को फंसाकर बंद करिए फ्रिज को, फिर खींचिए। अगर खिंचा जा रहा है तो समझ लीजिए अच्छे से नहीं बंद हो रहा है, अगर वो बहुत टाइट है नहीं खिंचा रहा है तो समझ लीजिए अच्छे से बंद है। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। अगला टिप मेरा सुई में धागा डालने से लेकर है। अगर आंखें कमज़ोर हैं तो सुई में धागा डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से टूथब्रश के ऊपर धागे को रखिए, फिर सुई के जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें धागा डालना है उसके ऊपर ऐसे करिए। जब आप हल्का सा प्रेशर डालेंगी ना धागे के ऊपर तो धागा अपने आप सुई के होल के अंदर आ जाएगा, जिससे आपका धागा आसानी से आ जाएगा। आपको उसे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगर दाल या सब्जी का दाग तुरंत सफ़ेद कपड़े पर या किसी भी लाइट कलर के कपड़े पर लग जाता है तो उसे तुरंत निकालने का तरीका बताती हूँ। अगर सब्जी दाल का दाग आप ना तुरंत डिटर्जेंट डालकर धोएंगी तो वो लाल हो जाता है। तो
तो आप न ऐसे नहीं करें, पहले दाल और सब्जी जो भी लगा है उसे हटा दें धोकर प्लेन पानी से, फिर हरी मिर्च को तोड़कर इस तरीके से मिर्च को रब करिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से काफ़ी हद तक जो दाग है वो निकल जाता है। तुरंत का तुरंत करती हैं तो एकदम तुरंत आपको रिजल्ट भी मिलेगा, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका निशान नहीं रहता है। तो पहले आप मिर्ची लगाकर अच्छे से रब कर ले, फिर अच्छे से इसे धो ले, फिर आप डिटर्जेंट लगाकर धोइए। इससे ये लाल भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से ये धुल जाता है। दाग तो ऐसे गायब हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि कभी इस पे दाग था ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मिर्ची से ही धोया है, अभी डिटर्जेंट नहीं लगाया है और आप देख सकती हैं पूरा दाग एकदम क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर दाल भी गिरा था। तो ये आइडिया भी बहुत ही यूजफुल है, आजमाया हुआ है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं क्या है। तो अगला टिप मेरा ना इस तरीके के नेट बैग को लेकर है। बहुत सारे नेट बैग आ जाते हैं घर में, प्याज बटाटा यानी कि पोटैटो लेके जब आते हैं, लहसुन वगैरह भी आजकल ऐसे ही नेट बैग में आता है, तो हम खरीद के लेके आते हैं और इसे फेंक देते हैं। अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं तो ज़रूर करिएगा, बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको क्या करना है, इसे एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद एक नेट बैग को लेना है इस तरीके का, अगर है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं उसको सेपरेट करके। फिर आप इस तरीके से सुई धागे से इसे ऐसे देखिए टाके लगा कर इसे बंद कर दीजिए खूब अच्छे से। और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया है। अब इसे यूज कैसे करना है चलिए वो बताती हूँ। और देखिए बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हो गया है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, बहुत महीनों तक ये चल जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिश वॉश लगाइए, इस तरीके से अपने बर्तनों को धोइए। बर्तन तो एकदम अच्छे से क्लीन होते ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा झाग भी देता है। नेट होने की वजह से ये बर्तन को एकदम डीपली क्लीन करता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद भी आएगा। चलिए अगला टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कपड़े का बैग है, छोटा सा ही मुझे चाहिए यहाँ पर इसके लिए। तो बस इसे लेंगे और इसके एक लेयर को इस तरीके से आधा कट करेंगे, हैंडल के साइड से कट करना है। मुझे सुनने से ज़्यादा आप इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। अब हमने इसे कट कर लिया है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब एक बॉटल का इस तरीके का ढक्कन ले लेना है जो थोड़ा सा हाइटेड हो, बहुत ज़्यादा पतला मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बेडरूम में जो बेड है उसमें ड्रावर वगैरह नहीं है। तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हम अपने रात को रखते ही हैं, जैसे कि अगर बच्चा है हमारे साथ तो बच्चों के लिए भी रखते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो जो बुजुर्ग हैं उनको भी कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे आयोडेक्स है, विक्स है और उनकी नींद की गोली है, या फिर दूसरी कोई मेडिसिन है, तो उसे कहाँ रखें। तो इस तरीके से आप देखिए बस ढक्कन को इसके बेड में लगा देना है बिस्तर के नीचे और उसी में इसे फंसा देना है। फिर आप इसमें अपने मेडिसिन को रख लीजिए, रात को बार बार उठना नहीं पड़ेगा। खासतौर से ठंडी के दिनों में बिस्तर में से निकलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेट पैक को लेकर एक और बढ़िया सा आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको पसंद आएगा ही। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नेट बैग लेना है, उसके ना साइड को खोल कर इस तरीके से खोल लेना है पूरा ऐसे। उसके बाद एक इस तरीके का कंटेनर लेंगे जो खाली है, जिसमें हम खाना वगैरह मंगाते हैं बाहर से, तो ऐसे आता है ना। तो इसके ना ढक्कन को हटा देंगे और पीछे के साइड को यानी नीचे के साइड को कट कर लेंगे। चाकू को गर्म करके आसानी से काट सकती हैं। ग्लू लगा देंगे इसके ऊपर, मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई दूसरा भी ग्लू लगा सकती हैं जो प्लास्टिक को चिपका सके। अब इसके ऊपर नेट को रखना है और इस तरीके से चिपका लेना है। ध्यान रखिएगा इसे थोड़ा सा टाइट ही आप चिपकाइएगा। और यहाँ पर देखिए हमने चिपका लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके साइड में जो है ना उसे हमें काट कर निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसे काट लेती हूँ। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हाई पॉइंट देना बिल्कुल से मत भूलिएगा। अब ये हमारा आटा छन्नी बन के तैयार है। आप इस तरीके से इसमें आटा छान सकती हैं। तो छोटा सा ही है मगर बहुत काम का है। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इतने कम टाइम में बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बच्चे अगर घर में हैं इस तरीके का कलर बॉक्स यूज करते हैं तो कलर ख़त्म हो जाता है तो फेंक देते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बस इसमें डबल साइड टेप चिपका देना है इसके पीछे के साइड में। उसके बाद आप इसे अपने वॉशरूम में चिपका दीजिए। आपके जो टूथब्रश है ना उसे हैंग करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। बस ध्यान रखिएगा नीचे की साइड इसके डबल साइड टेप चिपकाना है और इसका जो खोलने वाला पार्ट रहता है वो ऊपर की साइड रखना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कंघी गंदी हो जाती है तो इसे क्लीन करने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करना क्या ज़रूरी है? ठंडी इतनी लगती है, बार बार पानी में हाथ डालेगा कौन? चलिए बिना पानी के ही इसे साफ़ कर लेते हैं। बस टेल्कम पाउडर डालना है, उसके बाद इस तरीके से टूथब्रश की सहायता से इसे रब करना है। आप देखेंगे आपकी कंघी की जितनी भी गंदगी रहेगा सब एकदम अच्छे से निकल जाता है। ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो में शायद आपको नहीं समझ में आए, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर देखिए जो टेल्कम पाउडर है एकदम गंदा हो चुका है, दूसरा देखिए फ्रेश मैंने डाल के दिखाया है, दोनों का कलर आप देख सकती हैं। कैमरे में इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा भले, मगर आप करके खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरा अगर इस तरीके के मोमबत्ती को लेकर है। मोमबत्ती जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो आप इसे बस 15 से 20 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब इसे आप जलाएंगी ना तो इसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और मोमबत्ती को आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका जो ट्रॉली है ना, किचन ट्रॉली, अगर वो हार्ड चल रहा है या फिर वो अटक रहा है तो आप इस तरीके से उसके चैनल में ना कैंडल को लगा दीजिए, रब करिए, फिर आप इसे 5 से 6 बार खोलिए, बंद करिए। आप देखेंगे कि ये एकदम पहले से अच्छा चलने लगेगा। अगर आपके बच्चे भी इस तरीके के चिप्स खाते हैं और बॉक्स को फेंक देते हैं तो आप मेरे तरीके से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बस आपको क्या करना है, चिप्स के बॉटल को इस तरीके से बीच में से कट करना है, आसानी से कट हो जाता है। क्योंकि ये जो बॉटल रहता है ना, ये कोई मेटल का नहीं रहता है, सिर्फ इसके नीचे के साइड में मेटल लगा रहता है, बाकी ये पेपर का ही रहता है, मतलब पुट्ठे का रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे कट कर लेना है। पीछे के साइड को मैंने साइड में रख दिया है और ये जो आगे वाला हिस्सा है ना उसे मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर आप अपने पत्ते वाली सब्जियों को बड़े आसानी से इसमें काट सकती हैं। बस इसके अंदर आपको ना सब्जी को फिल करना है, उसके बाद इस तरीके से काट लेना है। आप देखेंगे आपके हाथ कटने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे और ना जितना चाहे उतना बारीक इसमें डालकर आप काट सकती हैं। ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको पसंद आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। अगला टिप मेरा पापड़ को लेकर है। जब भी हम पापड़ को सेक के खाते हैं तो ऐसे ही फ्राई करते हैं या फिर सेक लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम यूनिक और एकदम फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार होता है। बस पापड़ को बीच में से कट करिए और कपड़े की सहायता से तवे पर इस तरीके से बिना घी तेल डाले दबा दबा कर सेक लीजिए। ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद आप इसको ना कोन का शेप दीजिए कुछ इस तरीके से। अब आपको एक बर्तन में थोड़ा सा अपने मनपसंद का कोई भुजिया डाल दीजिए और थोड़ा सा प्याज डालना है, टमाटर डालना है और साथ में हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा पापड़ को भी क्रश करके डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मूंगफली, चना और कुरमुरा वगैरह भी डाल सकती हैं। अपने मनपसंद की चीज़ें आप इसमें ऐड करिए, उसके बाद आप इसे इस पापड़ कोन के अंदर फिल कर दीजिए। अब ये हमारा बढ़िया सा स्टार्टर बनके तैयार हो गया है। आप पार्टी वगैरह में, बर्थडे पार्टी में इस तरीके से स्टार्टर की तरह से बना के दे सकती हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। क्रोकरी बर्तन को अगर इस तरीके से रखेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाता है, तो आप ना जो कपड़े वाला बैग रहता है उसे लीजिए और इस तरीके से काट लीजिए। बर्तन के हिसाब से काटिए, छोटा या बड़ा जैसा बर्तन है। उसके बाद आप इसे बर्तनों के बीच में लगाकर इस तरीके से देखिए रखेंगे, जिससे ना आपके बर्तन में बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएगा और आपका बर्तन लंबे टाइम तक एकदम नया लगेगा। बर्तनों को ख़रीदने से ज़्यादा उसका केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है, तब भी हमारे बर्तन, हमारे किचन एकदम सुंदर दिखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं क्या है। अगला टिप मेरा बॉटल को क्लीन करने का तरीका है। स्टील का बॉटल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या दूध वाला बॉटल है, उसमें स्मेल आ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें आप डालिए खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नींबू लेंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डालिए, छिलके भी साथ में डाल दीजिए। और अब इसमें आपको डालना है संतरे का थोड़ा सा छिलका और डिश वॉश, बहुत ज़रा सा डिश वॉश डालना है, 1 से 2 ड्रॉप बस। गर्म पानी डालिए, अच्छे से बंद करके शेक कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जितना भी इसमें बैड स्मेल था और जो गंदगी था एकदम अच्छे से निकल जाता है। आपको ब्रश भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आप खुद देख सकती हैं। चलिए दिखाती हूँ, ये लीजिए एकदम अच्छे से क्लीन हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। बच्चे ना अक्सर पालक वाली, हरी सब्जियों वाली दाल सब्जी खाने में बहुत ही नाटक करते हैं, खाना ही नहीं चाहते हैं, तो आप ना थोड़ा सा उनको अलग अंदाज में दीजिए। बस बड़ा सा कटोरा लीजिए, बड़े बाउल में छोटा बाउल को उल्टा करके रखिए, चावल को इस तरीके से दबा दबा के फिल कर दीजिए। एकदम अच्छे से दबाकर फिल करिए प्लेट में, फिर इसे पलट लीजिए।
फिर उसके बाद दोनों कटोरी को अलग कर लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे जो छोटा वाला कटोरी था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, उसके अंदर दाल को फिल करके दीजिए। उनको देखने में बहुत ही यूनिक लगेगा और वो देखते ही खाने के लिए भी सोचेंगे चलो खाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप मेरा इस तरीके के मसाले के पैकेट को लेकर है। जब भी हम ऐसे मसालों को ऐसे ही खोल कर रख देते हैं ना, तो इसमें का जो खुशबू रहता है ना, वो निकल जाता है। तो इसे खोले मगर बंद करने का तरीका बताती हूँ। इसके 2 साइड को कट करिए, जहाँ पर इसका डेट वगैरह लिखा है ना, एक्सपायरी डेट, उसे मत कट करिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसे इस तरीके से फिल करना है और देखिए दोनों साइड को ऐसे दबा देना है। उसके बाद इसके अंदर ऐसे डालना है ऊपर के हिस्से को, फिर ये अच्छे से लॉक हो गया और देखिए एकदम बढ़िया से लॉक हो जाता है। आई होप ये भी आपको पसंद आया होगा, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप चलिए देख लेते हैं क्या है। अक्सर ठंडी के दिनों में रोटी हो या पराठा हो, इस पर अगर बटर लगाना पड़ता है तो फ्रिज में से तुरंत बटर निकाल कर अगर हम लगाने जाते हैं ना, तो लगता ही नहीं है। या फिर बाहर भी बटर रखो ना, तो इस टाइम पर बाहर भी बटर अच्छे से जम जाता है, लगता ही नहीं है। और देखिए इस तरीके से रब करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, चाय वाली छन्नी लेनी है, इस तरीके से बटर के ऊपर रब करना है छन्नी को, और आप देखेंगे कि इसमें ना बहुत सारा बटर एकदम बारीक बारीक होके आ जाएगा। फिर स्पून से आप फैलाएंगी ना, तो वही बटर ठंडे ही रोटी, पराठे, ब्रेड पर आसानी से लग जाता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा इससे। प्लास्टिक के बैग बहुत ज़्यादा अगर इस घर में यूज करती हैं, तो एक बार इस तरीके से पेपर के बैग को इस्तेमाल करके देखिए। बस पेपर को लेना है, इस तरीके से एक साइड मोड़ना है, पलट लेना है, फिर दोनों साइड से मोड़ना है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इस तरीके से एक साइड को उठाकर उसके अंदर डाल देना है, फिर फोल्ड करना है ऊपर के साइड को, फिर पलट के खोल लेना है ऊपर के साइड को, फिर इस तरीके से देखिए जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है उसके अंदर डाल देना है। अब ये लीजिए एक प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। आप इस तरीके से पेपर बैग भी घर में आसानी से बना सकती हैं। 7 से 8 घंटे तक पैर में सॉक्स रहता है, फिर पैर जूते के अंदर रहता है, स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। धोने के बाद भी पूरी तरीके से नहीं निकलता है और ठंड के दिनों में धूप भी नहीं रहता है। तो आप धोने के बाद, सुखाने के बाद इस तरीके से रात भर के लिए अपने सोप के खाली रैपर के अंदर डाल दीजिए। सुबह आप देखेंगी एकदम खुशबूदार हो जाएगा।